वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन गाइस। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए या प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, बट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब तक हमने प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज पढ़ लिया था, आर्क इंटरप्शन थ्योरी पढ़ ली थी कि आर्क को कैसे कैसे इंटरप्ट या बुझाया जा सकता है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिकवरी वोल्टेज। अब ये रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आर्क फाइनली बुझ गई है, आपने आर्क को एक्सटिंक्ट कर दिया है, when finally arc extinct, जब आर्क फाइनली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, देन सर्किट ब्रेकर बिकम्स ओपन, राइट। फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच में कोई भी आर्क नहीं है, यानी कि सर्किट ब्रेकर ओपन हो चुका है। तो इस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर के एक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे रिकवरी वोल्टेज। In this condition, the voltage across circuit breaker contact is called recovery voltage। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रिकवरी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है या पावर फ्रीक्वेंसी होती है। सो रिकवरी वोल्टेज ऑलवेज रेफर्स टू द वोल्टेज हैविंग पावर फ्रीक्वेंसी। Recovery voltage always have power frequency। पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हमारे घरों में या इंडिया में है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को आप पावर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हो, राइट। तो आप रिकवरी वोल्टेज का जो डेफिनेशन है वो कैसे लिखोगे, रिकवरी वोल्टेज इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन से दैट, नोट्स बनाते जाइएगा। सो we can say that recovery voltage is the RMS value of power frequency। राइट। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, और जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है वो रिकवरी वोल्टेज से भी ज्यादा महत्व रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे देखते हैं, रिकवरी वोल्टेज और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज में क्या अंतर होता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो फॉल्ट करंट है वो कैसी होती है, इंडक्टिव होती है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। तो वोल्टेज हमारा है साइनसोइडल। तो सबसे पहले हम वोल्टेज को प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या, वोल्टेज। अब हम अगर करंट ड्रॉ करते हैं ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, तो फॉल्ट के दौरान जो करंट है वो कैसे हो जाती है, इंडक्टिव।
तो प्योरली इंडक्टिव होगी प्रैक्टिकली या नॉन प्योरली इंडक्टिव होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस भी है, आप चाहो तो रेजिस्टेंस को यहाँ पे काउंट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते हो, रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हो, तो जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी। बट आप रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकल कंडीशन लेते हो तो 90 डिग्री से कम एंगल पे लैग करेगा। तो हम कोई भी एक कंडीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि जो करंट है वो लैग कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, बिकॉज फॉल्ट करंट हमेशा क्या होती है? इंडक्टिव। और दोनों के बीच का एंगल, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल क्या होता है? पावर फैक्टर एंगल। करेक्ट। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए पहली बार में आपकी आर्क इंटरप्ट नहीं हुई। मैंने क्या बताया था आपको? आर्क इंटरप्ट कब करना है? करंट जीरो पे। तो हमारी दो जगह करंट जीरो आ रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर पहले करंट जीरो पे आर्क इंटरप्ट नहीं हुआ तो आप फिर से ट्राई करिए सेकंड करंट जीरो पे। तो मान लेते हैं सेकंड करंट जीरो पे जो हमारी आर्क है वो इंटरप्ट हो गई, आर्क इंटरप्टेड। इस पॉइंट पे हमारी आर्क इंटरप्ट हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो कितना है? ये वोल्टेज, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। और इसका जो डेफिनेशन है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का, वो क्या होता है? इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ, it is the instantaneous value of voltage at the instant of इंटरप्शन ऑफ फॉल्ट। जैसे ही जिस पॉइंट पे हम आर्क को इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक उसी पॉइंट पे, ठीक उसी इंस्टेंट पे जो वोल्टेज है उसे क्या बोला जाता है? एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो ये वाला वोल्टेज कहलाएगा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है? इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, active recovery voltage is an instantaneous value of voltage at the point which arc is interrupted। जिस भी पॉइंट पे हम, ये देखिए, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रिकवरी वोल्टेज क्या है? ये सर्किट ब्रेकर के एक्रॉस का वो वोल्टेज है जब आर्क फाइनली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। फाइनली जब आर्क बुझ चुकी है तो उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर के एक्रॉस जो भी वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो है रिकवरी वोल्टेज। और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या है? एक्टिव रिकवरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है जिस पॉइंट पे हम करंट को, सॉरी, आर्क को इंटरप्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हमारा आर्क इंटरप्ट हो रहा है, मतलब इस कंडीशन में जो वोल्टेज है, ये पॉइंट का वोल्टेज कहलाएगा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मान लेते हैं, क्या हो जाएगा? Vm साइन, ये एंगल कितना हो जाएगा? यहां तक एंगल है 2 पाई, करंट और वोल्टेज का जो एंगल है वो है 5, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 5। तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या हो जाएगा? एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का फॉर्मूला बन जाएगा Vm साइन 5। बट क्या ये प्रैक्टिकली भी सही है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक मोटा मोटी तौर पे हमने बोल दिया कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का जो वैल्यू है वो है Vm साइन 5। बट एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की, वो देख लेते हैं।
एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होता है K1, K2, K3 Vm sin phi। तो हमने क्या किया कि अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की, तो हमने K1, K2, K3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब K1 क्या है देखते हैं एक एक करके। K1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? K1 रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन इन वोल्टेज बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। रिडक्शन इन वोल्टेज बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो ये थोड़ा सा सिंक्रोनस से रिलेटेड हो गया, मैं समझा देता हूं कैसे। मैंने आपको बताया था कि जब भी फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में जो पावर फैक्टर है वो कैसा हो जाता है? लैगिंग। और अगर हमने रेजिस्टेंस को हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो पावर फैक्टर कैसा हो जाता है? प्योरली लैगिंग, यानी कि जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। और अल्टरनेटर के केस में फॉर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग आर्मेचर रिएक्शन कितना होता है? बता देता हूं मैं फिर से आपको। यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ ईए, फील्ड फ्लक्स हमेशा लीड करती है। अब 90 डिग्री लैगिंग करंट है तो IA, आर्मेचर एमएमएफ हमेशा करंट के साथ फेज में होता है। तो अब देखिए, ये आर्मेचर एमएमएफ या आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स या फील्ड एमएमएफ को अपोज कर रही है, जिसकी वजह से फील्ड एमएमएफ डिक्रीज हो जाता है और ईएमएफ डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें रिडक्शन इन वोल्टेज देखने को मिलता है। तो K1 किससे रिलेटेड है? रिडक्शन इन वोल्टेज। और K1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? लेस देन 1। इसका एक और फॉर्मूला ऐसे याद रख लीजिएगा, रिकवरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, क्योंकि रिड्यूस होने के बाद जो वोल्टेज मिल रहा है हमें वो रिकवरी वोल्टेज है। तो हम बोल सकते हैं कि K1 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। सिमिलरली जो K2 की वैल्यू है, या पहले K2 की वैल्यू देख लेते हैं। K2 को क्या बोला जाता है? फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर। इसका नाम है फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर। तो K2 की वैल्यू होगी 1 अगर आपका फॉल्ट है ग्राउंडेड। फॉर ग्राउंडेड फॉल्ट, ग्राउंडेड फॉल्ट यानी कि लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड, ये सारे फॉल्ट अगर आ रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है, तो K2 की वैल्यू आप ले लीजिए 1। K2 की वैल्यू ले लीजिए √3 फॉर अनग्राउंडेड फॉल्ट। अनग्राउंडेड फॉल्ट कौन कौन से? लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन टू लाइन, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं हम K3 की। K3 की वैल्यू क्या लेंगे हम? K3 की वैल्यू होता है 1 फॉर फेज वोल्टेज। अगर आप फेज वोल्टेज कंसीडर कर रहे हो तो K3 को लिया जाता है 1, और K3 हो जाएगा √3 फॉर लाइन वोल्टेज। राइट? तो ये आपका नॉर्मल सा फॉर्मूला बन गया रिकवरी वोल्टेज के लिए, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के लिए। करेक्ट? तो इसको एक बार समराइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है रिकवरी वोल्टेज और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज में। समरी,
तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा, फाइनल समरी। सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज across circuit breaker contact at the instant of arc interruption. एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर टाइम पे आर्क एक्सटेंट हो रही है, इंटरप्ट हो रही है, उस दौरान क्या वोल्टेज है, वो कहलाता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज या ARV। सिंपली रिकवरी वोल्टेज क्या होता है? रिकवरी वोल्टेज होता है फाइनल RMS वैल्यू आफ्टर आर्क एक्सटेंशन। फाइनल RMS value of voltage after arc interruption या आर्क एक्सटेंशन लिख लीजिए, यानी कि जब आर्क पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब देखिए एक्सटेंशन और इंटरप्शन में क्या फर्क है। एक्सटेंशन मतलब होता है कि आर्क पूरी तरह से बुझ चुकी है, अब उसकी रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इंटरप्शन मतलब आर्क कुछ देर के लिए हटी है, फिर वो रीस्ट्राइक करेगी। तो रिकवरी वोल्टेज हमेशा किस फ्रीक्वेंसी पे होता है? पावर फ्रीक्वेंसी पे। दैट इज 50 हर्ट्ज। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? पावर फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज। अब यहां तक के लिए अभी रहने देते हैं, कल हम पढ़ेंगे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और अगर आपसे कोई पूछता है कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो वो होती है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। तो वो हम देखेंगे कल डिटेल में, पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच।